हमारे साथ मौजूद है समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हसनुद्दीन सिद्दीकी। इनका परिचय हम दे दें, ये समाजवादी पार्टी में हाल ही में शामिल हुए बसपा नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी के भाई भी हैं। स्पोर्ट्स विंग के प्रभारी हैं उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के, आज राष्ट्रीय सचिव भी हैं समाजवादी पार्टी के। तो आप आज वहाँ काफ़ी लोग शामिल हुए, बसपा छोड़ के भाजपा छोड़ के शामिल हुए, आपका भी उसमें योगदान रहा, आपने शामिल कराया। कौन लोग थे और किस पोर्टफोलियो पे आपने उनको शामिल कराया? देखिए, पोर्टफोलियो तो बाद में दिया जाता है, पहले तो सदस्यता हो। और जो लोग भी आए, मैं अब कौन लोगों की बात नहीं करूँगा, जो लोग भी आए वे सभी सम्मानित हैं। मैं सभी का सम्मान करता हूँ, उनका एहतराम करता हूँ। समाजवादी पार्टी में उनका स्वागत है। आप स्पोर्ट्स से रिलेटेड हैं और खिलाड़ी भी आप रहे हैं, क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश सरकार हो या केंद्र सरकार हो, खिलाड़ियों के लिए क्या कर रहे थे मौजूदा सरकार? देखिए, खिलाड़ियों के लिए किया तो माननीय अध्यक्ष मोदी ने आधा सैकड़ा स्पोर्ट बनाए। इकाना स्टेडियम जो विश्व स्तर का जो मानक है इंटरनेशनल लेवल का, उसको पूर्ण करते हुए 70 एकड़ में फैला हुआ इकाना स्टेडियम, जिसमें 50,000 लोगों की कैपेसिटी है अंदर बैठने की स्टेडियम के अंदर, और बाहर का जो पोर्शन है उसमें भी 50,000 होता है। क्रिकेट का मैच होता है वहाँ, सारी बातें हैं। और वॉलीबॉल और लॉन टेनिस के हॉस्टल्स का भी प्रावधान माननीय अखिलेश यादव जी ने किया। ये एक बड़ी उपलब्धि है। और इसके साथ साथ यश भारती सम्मान 11-11 लाख रुपये देने का काम, रानी लक्ष्मीबाई, वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई सम्मान से सम्मानित किया खिलाड़ियों को। तो जो भी सम्मान खिलाड़ियों को दे सकते थे उन्होंने बिल्कुल भी कसर नहीं छोड़ी है। आर्थिक रूप से जो कमज़ोर थे उन्हें आर्थिक रूप से सहयोग करके सम्मान दिया माननीय अखिलेश यादव जी ने। ये विकास पुरुष माननीय अखिलेश यादव जी का काम है, जो आज भी है। तो जो उन्होंने काम किया, जो उन्होंने इकाना स्टेडियम से लेकर के अन्य खेल संसाधन बनाए खिलाड़ियों के सम्मान में, ये सरकार तो उसका मेंटेनेंस भी नहीं कर पा रही है, उनका मेंटेनेंस भी नहीं कर पा रही है। और खिलाड़ियों की डाइट बढ़नी चाहिए, उनकी जो सुविधाएं हैं वो बढ़नी चाहिए, मेरा यही कहना है। और हम इस सरकार से क्या उम्मीद करें जब वो मेंटेनेंस भी नहीं कर पा रही है। और जनता की जो आवाज़ है, जैसा कि लोगों की आवाज़ सुनाई दे रही है, 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार आ रही है, और सरकार आने पर जो भी खिलाड़ियों के सम्मान में पीछे हुआ है उससे कहीं ज़्यादा अब करने का पूर्ण प्रयास किया जाएगा। इसका संकल्प समाजवादी पार्टी है। और इसके अतिरिक्त जो जनरल वे में भी जितने भी महिला, पुरुष, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अगड़े पिछड़े, जो भी जिस चीज़ का अधिकारी है, जो उसका अधिकार है, जो उसका सम्मान है, ये उसको मिलना चाहिए। ये समाजवादी नीतियाँ कहती हैं। ये समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी का संकल्प है। आज एक पर्वतारोही भी शामिल है। जी जी, आपका बहुत योगदान रहा है। जी जी। किन चीज़ों को लेकर वो शामिल हुए हैं, कि किन नीतियों से प्रभावित होकर शामिल हुए, आपने किस तरह से मोटिवेट किया? भाई देखिए, उन्होंने अपनी स्पीच में अपनी बात भी कह दिया है कि जो मैं इतने ऊपर जा करके कर रहा हूँ उससे कहीं ज़्यादा माननीय अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। तो अब इससे बड़ी बात तो नहीं हो सकती। तो जब माननीय अखिलेश यादव जी ने खिलाड़ियों के हित में, खेल जगत में, खेल और खिलाड़ियों के सम्मान में इतना सारा कुछ किया है, तभी तो वैसा कहते हैं। मैं तो यही कहना चाहता। आपके बड़े भाई है नसीमुद्दीन सिद्दीकी, बसपा में बड़े कद्दावर रहे हैं और सेकेंड पोजीशन थी उत्तर प्रदेश में जब बसपा सरकार में। उस दौर में आपने सपा ज्वाइन, आपको डर नहीं लगा या परिवार में कुछ? देखिए, परिवार भाई का रिश्ता अपनी, पिता के बाद बड़ा भाई पिता तुल्य होता है, ये अपनी। परंतु परिवार से और वो भाई मिलकर के जनपद को, प्रदेश को और देश को नहीं चला सकते। उसके लिए हमें संगठन की आवश्यकता है। इसलिए संगठन में जो संगठन मूलक नजर आया मुझे सबसे अधिक, मैंने उसका दामन थामने का काम किया। इसके साथ साथ माननीय अखिलेश यादव जी का जो चेहरा था उभरता हुआ, उस समय की बात कर रहा हूँ 2010-11 की, तो मैंने माननीय अखिलेश यादव जी के चेहरे को देख करके उनको विश्वास करके उनके सिपाही बनने का काम किया। और इस पर मैं फख्र महसूस करता हूँ, ये कहना चाहता हूँ। और ये मेरा अधिकार है, इस देश का नागरिक होने के नाते से संविधान हमें इसकी इजाज़त देता है कि भाई भाई कहीं भी कोई रह सकता है। संबंध और सम्मान अपनी जगह है, लेकिन सिद्धांत और निर्णय अपना अपनी जगह। वो मेरे साथ है, जिसका मैंने संविधान के आधार पर उसी अधिकार से उसका प्रयोग
घर में कभी इस बात को लेकर नाराजगी नहीं? मुझसे कई लोगों ने ये बात पूछी, उस समय भी पूछी कि ये बताइए कि फुल फ्लैश बीएसपी की सरकार है। तो एक साहब पत्रकार साहब थे, वो 1 घंटा मुझसे पूछते रहे। तो मैंने उनसे एक अनुरोध किया कि मैंने आपको समझाया कि ये संवैधानिक अधिकार है जिसका मैंने प्रयोग किया, लेकिन यही बात कभी आपने राहुल गांधी जी और वरुण गांधी जी से पूछी थी क्या? यही बात कभी आपने राजीव गांधी जी से पूछी थी क्या? और ये मेनका गांधी जी से और सोनिया गांधी जी से पूछी थी क्या? यही बात आपने कभी दिग्विजय सिंह जी से और लक्ष्मण सिंह जी से पूछी थी क्या? यही बात आपने माधवराव सिंधिया जी से और वसुंधरा सिंधिया जी से पूछी थी क्या? इन लोगों तो जिनका फिर उन्होंने मेरी बात का जवाब नहीं दिया और तुरंत सहमत हो गए। लेकिन जिनकी आप बात कर रहे हैं उनके परिवार में खिलाफ रहा था, नहीं, ऐसा तो जरूरी चाहे नहीं। वरुण गांधी हो चाहे राहुल गांधी हो, इनके परिवार में खिलाफ। वरुण गांधी से पहले की डिसीजन है ये। मेनका गांधी जी और सोनिया गांधी जी में क्या इख्तिलाफ रहा था बताइए? बिल्कुल कुछ खिलाफ कुछ ऐसे नहीं रहे सुनाई थे। दी। आप बताइए, मुझे एक उदाहरण बता दीजिए। क्या मुझे तो नहीं सुनने को मिला, आप मुझे बता दीजिए। ये अपना अधिकार है और जिस अधिकार का मैंने प्रयोग किया, और मैंने आपसे एक सिद्धांत की बात की जो मूल मंत्र है इस जीवन को अच्छे ढंग से जीने का, कि रिश्ते अपनी जगह है, पिता के बाद बड़ा भाई पिता होता है, वो भी अपनी जगह है, लेकिन मेरा निर्णय जहाँ मुझे लगेगा। अब आप ये बताइए कि मेरी स्थिति ये नहीं थी कि मैं ऐसी कहीं और जगह चला जाऊं जहां पूरी तरह से सम्मान न मिले। आप ये बताइए, एक जगह दूसरी पार्टियां हैं जहां लोग नीचे बैठते थे और एक ऊपर बैठता था, और एक ये समाजवादी पार्टी है जहां अखिलेश यादव जी हैं, अपने गले से लगाते हैं। एक छोटा सा आदमी भी जा रहा है, उसने आवाज़ दे दी, अभी हाल में किसी ने आवाज़ दे दिया और टेक के आ रहा था, बुला करके गले लगा रहे हैं उसे। ऐसी परंपरा, ऐसा उदाहरण मुझे इस देश की किसी दूसरी पार्टी में नहीं मिला। ये मैं बड़ी शान के साथ और फख्र के साथ कह रहा हूं। नीचे बैठते थे, इशारा आपका। मेरा कहीं कोई इशारा नहीं, जहां जो है वो आप समझ रहे हैं, लेकिन मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैं अपने नेता की बात कर रहा हूं। मेरा नेता अद्वितीय है, उसका कोई सानी नहीं। अब आपके बड़े भाई सपा में आ गए, अब कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा। आप तो दोनों एक ही दल में। अब तो और तब तक का सवाल नहीं। मैं तो वैसे भी स्पोर्ट्समैन हूँ, खिलाड़ी हूँ, और खिलाड़ी वही है जिसके अंदर खेल भावना हो। और खेल भावना और खेल की परिभाषा क्या है? खेल को खेल और टीम की भावना से खेलना ही खेल की परिभाषा है। और जब ये टीम स्पिरिट होती है तो फिर खिलाड़ी दूसरे खिलाड़ी को दूर नहीं जाने देता है, उसकी कमियों में निखार लाने का प्रयास करता है, उसकी कमियों को सुना करके, खींच करके उसका पैर पीछे को खींचने की कोशिश कोई खिलाड़ी नहीं करता, आगे बढ़ाने का काम करता है। ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है। जब वो शामिल हुए सपा में तब आप नहीं दिखाई दिए? मैं उस समय मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैं अस्वस्थ था, और मैं अब ठीक हुआ हूँ तो मैं दिखाई भी दूंगा आपको, जैसे अभी दिखाई दे रहा हूँ। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे हसनुद्दीन सिद्दीकी साहब, जो नसीमुद्दीन सिद्दीकी के छोटे भाई हैं, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि परिवार में तो सब कुछ ठीक है, और जिस तरीके से वो हम पहले से ही समाजवादी पार्टी के सिपाही हैं, वो हाल ही में ज्वाइन किए है, तो उनका स्वागत है। सैयदा के श्रीनगर।